एजेंडे के हिसाब से बैठक होती है। एजेंडा जब रहेगा तब बैठक होती है और ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, उसके हिसाब से बैठक निर्धारित होती है और मुख्यमंत्री जी निर्धारित करते हैं। अभी निर्धारित नहीं हुआ, निर्धारित होगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार की बागडोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये जिम्मेदारी कब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संभालेंगे। क्योंकि बात अगर हम करें तो इस वक्त बिहार में 29 अप्रैल के बाद कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाई गई है और जब ये सवाल जेडीयू के मंत्री श्रवण कुमार से पूछा गया तो श्रवण कुमार का कहना है कि कोई एजेंडा ही नहीं है, तो आखिर कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों बुलाएंगे। ऐसे में इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद हैं। वो आपको बताएंगे कि आखिर जो बयान श्रवण कुमार की तरफ से दिया गया उसके क्या मायने निकाले जाएं। देखिए, श्रवण कुमार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी, क्योंकि 29 अप्रैल के बाद बिहार में कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है। अमूमन कहा जाता है कि मंगलवार, हर सप्ताह में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होती है। अगर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक नहीं हुई तो फिर शुक्रवार, यह दिन करीब करीब निर्धारित है और इसी हिसाब से नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक बुलाते हैं। लेकिन आप देखिएगा, मई महीने में आज 23 तारीख है, 1 से 23 तक कोई बैठक नहीं हुई है। इस दौरान जो है कई मंगलवार निकल गया, लेकिन कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाई गई। अब जबकि बिहार में राजनीतिक गर्माहट है, तो इस लिहाज से इसे जोड़कर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि बिहार की नीतीश सरकार स्थिर नहीं है, कहीं ना कहीं गतिरोध है, नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने वाले हैं, इसीलिए कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाई जा रही है। कल मंगलवार का दिन है, लेकिन जो जानकारी है कि उस दिन यानी कल भी कैबिनेट की बैठक नहीं होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल राजगीर दौरे पर होंगे और वहाँ गंगा जल की जो योजना है उस योजना का निरीक्षण करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। इसको लेकर के वे राजगीर नालंदा के दौरे पर हैं। तो इस तरीके से कल 24 तारीख तक, यानी कि इस महीने में अब सिर्फ एक सप्ताह का समय बच गया है। एक संभवतः एक मंगलवार और आ सकता है। हालांकि सरकार की मर्जी है, नीतीश कुमार की मर्जी, वो कभी भी कैबिनेट की बैठक बुला सकते हैं। लेकिन अब तक कैबिनेट की बैठक नहीं हुई। अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हालांकि इस सवाल पर विराम लगाने की कोशिश नीतीश कुमार के खास जो मंत्री हैं श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। एजेंडा के आधार पर कैबिनेट की बैठक होती है। एजेंडा जब तैयार हो जाता है तो कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है। नीतीश कुमार का विशेषाधिकार है कि वे कब कैबिनेट की बैठक बुलाएंगे। श्रवण कुमार ने यहाँ तक कहा कि एजेंडा होते ही कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी और फिर तमाम लोगों को इसकी जानकारी होगी। तो इस तरीके से उन्होंने कहा है कि कैबिनेट को लेकर के जो एजेंडा है, जो काम है, जो विभाग की तरफ से जो कैबिनेट डिपार्टमेंट में जो एजेंडा जाता है और उसके बाद जब कैबिनेट की बैठक होती है तो अभी कोई एजेंडा कैबिनेट में नहीं है। इसी वजह से मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं बुलाई गई है। दूसरा कोई इसमें मामला नहीं है। लेकिन आपको हम यह भी बताएं कि हाल के दिनों में कोरोना काल को अगर हम छोड़ दें तो इतने लंबे समय तक कैबिनेट की बैठक नहीं हुई थी। इसके पहले अभी कभी नहीं हुई थी। पहली दफ़ा ऐसा है जब कोरोना काल के बाद करीब 23 दिनों तक कैबिनेट की बैठक, मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं बुलाई गई है। अब वजह तो नीतीश कुमार ही बता सकते हैं, लेकिन उनके सहयोगी श्रवण कुमार ने इसको हल्का करने की कोशिश की और कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार पूरे तरीके से सब कुछ साफ है, सब कुछ स्पष्ट है, स्मूथली सरकार चल रही है, कहीं कोई विभेद या मनभेद इस तरीके की कोई बात नहीं है। लेकिन आप समझिए कि जिस राज्य में 24 दिनों तक सरकार बैठती नहीं हो तो समझ सकते हैं कि वहाँ का नए विकास के काम या फिर नया जो आदेश है, नई योजना है, वो योजना कहाँ से आएगी। 1 महीना का समय काफ़ी होता है और इतने समय तक हम बिहार की सरकार, बिहार मंत्रिपरिषद बैठती नहीं हो, अगर मंत्रिपरिषद बैठेगी नहीं तो फिर नया निर्णय होगा नहीं। तो ऐसे में सवाल तो है ही कि आखिर इतने दिन तक नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक क्यों नहीं बुलाई। आप याद करिए कि 29 अप्रैल को जब बैठक हुई थी तो एक साथ कई निर्णय लिए गए थे। उसके बाद अगले हफ्ते फिर बैठक होनी चाहिए थी
उस हफ्ते अगर बैठक नहीं हुई तो फिर उसके अगले हफ्ते होनी चाहिए थी, वो भी बैठक नहीं हुई। 3 हफ्ता गुजर गया, इस महीने के 3 हफ्ते गुजर गए, इसके बाद भी कैबिनेट मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं हुई। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। श्रवण कुमार ने कहा है कि एजेंडा नहीं है। अब समझिए कि जिस सरकार में एजेंडा नहीं हो, इतनी 13 करोड़ की आबादी है, 38 जिले हैं, कई ऐसे बुनियादी ज़रूरत का काम सरकार को करना है, और वैसी स्थिति में सरकार के पास काम नहीं है, सरकार के पास कोई नई योजना नहीं है, नया कोई आदेश लेने के लिए कैबिनेट के पास कोई प्रस्ताव नहीं है, तो समझ सकते हैं कि सरकार की क्या स्थिति होने वाली है। लेकिन नीतीश कुमार और उनके दल के लोग कह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है, तो अब इनकी बात पर बिहार की जनता तो पूर्णतः विश्वास नहीं करेगी। खबर यही है कि कहीं ना कहीं सरकार के अंदर विभेद है, जेडीयू बीजेपी के रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास का जो असर है वो असर देखने को मिल रहा है। हालांकि नीतीश कुमार ने आज कहा है, पहले भी कहा था कि जातिगत जनगणना हम कराएंगे, सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, और उसके बाद उस बैठक में जो निर्णय होगा उसे हम कैबिनेट अप्रूवल देंगे। अब तो जातिगत जनगणना को लेकर बैठक की तारीख तय हो गई है, 27 तारीख को जो प्रस्तावित बैठक है 27 तारीख को होगी। तो हो सकता है कि उस दिन बैठक हो और उसके बाद जो वहाँ पर प्रस्ताव बने उस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाए और उसे उसके बाद कैबिनेट उसका अप्रूवल दे। तो अधिक संभावना है कि लास्ट तक यानी कि महीने के अंत तक नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक बुलाएं और उसमें जातिगत जनगणना का जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव पास होगा, ऐसी खबर निकल कर के सामने आ रही है, यह जानकारी निकल कर के सामने आ रही है। तो 27 तारीख तक मुझे नहीं लगता है कि कैबिनेट की बैठक होगी, लेकिन यह भी लगता है कि 27 तारीख के बाद निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक बुलाएंगे और उस बैठक में इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिसको लेकर के बिहार की राजनीति पिछले 1 साल से गर्म है, लगातार तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं, इसके बाद नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि हम पूरे मुस्तैदी से पूरी बारीकी से हम जातिगत जनगणना कराएंगे और उसे हम कैबिनेट से अप्रूवल करके कराएंगे, और इसके लिए हमने बाकायदा तैयारी भी कर ली है। हम अंतिम तौर पर हम सभी राजनीतिक दलों से उनकी सहमति लेंगे, उनका विचार जानेंगे और फिर हम उसे कैबिनेट अप्रूवल दे करके हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, हम उसे लागू करेंगे बिहार में जातिगत जनगणना होकर के। तो हमें लगता है जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि 27 के बाद, जब 27 तारीख को बैठक समाप्त हो जाएगी, उसके बाद निश्चित तौर पर कैबिनेट की बैठक होगी अंत, क्योंकि 31 मई तक 31 तारीख तक ये महीना है, 27 के बाद 4 दिन का समय और बच जाता है, तो उस अंतराल में उस दौरान कैबिनेट की बैठक बुलाई जा सकती है। वैसे तो नीतीश कुमार का विशेषाधिकार है, वे कल भी बैठक बुला सकते हैं, हालांकि कल वे राजगीर जा रहे हैं, अगले दिन भी वे बैठक बुला सकते हैं। शुक्रवार जो संभावित तिथि होती है, दिन होता है, तो शुक्रवार को ही बैठक बुला सकते हैं। वैसे मुख्यमंत्री वैसे भी पहले भी ऐसा नहीं है कि मंगलवार और शुक्रवार को तो बैठक होती है, लेकिन अगर विशेष परिस्थिति में मुख्यमंत्री चाहें तो किसी दिन बुधवार को ही बैठक बुला सकते हैं, किसी दिन बैठक बुला सकते हैं, मुख्यमंत्री का यह विशेषाधिकार है। तो ये थे हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद, जिन्होंने आपको एक एक पहलू समझाई है, आपको बारीकी से बताया है कि जो बयान श्रवण कुमार की तरफ से दिया गया उसे किस तरह से हमें देखना चाहिए। खास करके बैठक की बात करें तो करीब 23 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक एक भी कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाई गई है। हालांकि ये फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेना है और संभावना यही बन रही है कि जातीय जनगणना पर कोई फैसला लेने के बाद सर्वदलीय बैठक के बाद हो सकता है कि कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बुलाई जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। नमस्कार।